कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं तो क्या आप अपने फ्यूचर लाइफ में कुछ कर सकते हैं? ऐसा आपको लगता है? आपको खुद पर विश्वास होगा कि हम आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई गवर्नमेंट जॉब हम पा सकते हैं? अगर बाई चांस गवर्नमेंट जॉब मुझे नहीं मिलता तो प्राइवेट जॉब तो कहीं नहीं जाएगा, वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। और जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं वो शायद मूर्ख है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन जरा रुकिए, आज मैं आपको सरकारी नौकरी का एक सच्चाई बतलाने वाला हूँ जो शायद आपको पता नहीं होगा। जब आपका जन्म होता है और 4-5 साल के बाद तुरंत पढ़ाई के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं और कैसे भी करके 10th 12th बीए, बीएससी, एमए, आईटीआई और यहाँ तक पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग भी करते हैं। और उसके बाद आपको चाहिए एक सरकारी नौकरी। जी हाँ, आपको चाहिए एक सरकारी नौकरी, बढ़िया वाला। लेकिन नौकरी आपको तभी मिल सकती है जब आपके पास एक अच्छा स्किल होगा, कोई टैलेंट होगा। लेकिन इसके लिए आपको वेट करनी होगी वैकेंसी का। वैकेंसी निकलेगा, एग्जाम होगा, क्वालिफिकेशन करेंगे, तब आपको मिलेगा एक नौकरी, लिमिट पेमेंट वाला। लेकिन फ्रेंड्स, अब आप ध्यान से सुनिएगा, 54% के पास स्किल नहीं है। यह वह छात्र हैं जिनके पास डिग्री तो है पर योग नहीं है। आप खुद सुनिए। डिग्री तो है लेकिन योग्यता नहीं। यानी ये वो छात्र हैं जिनके पास डिग्री तो है लेकिन उनकी इस डिग्री का प्राइवेट सेक्टर में कोई महत्व नहीं। जहां तक नौकरी की बात है तो आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले, 60 साल पहले नौकरी था और नौकरी भी मिलती थी। लेकिन अब क्या हो गया? अब क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पहले क्या था कि वैकेंसी निकला, एग्जाम हुआ और डायरेक्ट नौकरी। उस टाइम एक नौकरी पाना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि उस टाइम पॉपुलेशन कम था, नौकरी का वैकेंसी ज़्यादा थी और रजिस्ट्रेशन कम होता था। और इस वजह से आज से 30-40 साल पहले नौकरी लेना कोई मुश्किल नहीं था। आप चाहे तो पता कर सकते हैं, आपके घर में भी नौकरी का संदेशा आया होगा। नौकरी में कंपटीशन का मेन रीजन है पॉपुलेशन। चलिए मैं आपको इस ग्राफ के माध्यम से आसानी से समझाता हूँ और आपको यहाँ से ध्यान से समझना है। भारत आजाद होने के बाद 1950 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 35 करोड़ प्लस। 1955 में इंडिया की पॉपुलेशन हुई 39 करोड़ प्लस। 1960 में इंडिया की पॉपुलेशन हुई 44 करोड़ प्लस। 1965 में इंडिया की पॉपुलेशन हुई 50 करोड़ प्लस। और इसी तरह से 1970 में 55 करोड़ प्लस, 1975 में 62 करोड़ प्लस, 1980 में 69 करोड़ प्लस, 1985 में 78 करोड़ प्लस, 1990 में 87 करोड़ प्लस, 1995 में 96 करोड़ प्लस और सन 2000 में 105 करोड़ प्लस, 2005 में 115 करोड़ प्लस, 2010 में 124 करोड़ प्लस और इसी तरह से 2015 में 132 करोड़ प्लस, 2020 में 139 करोड़ प्लस और अभी प्रेजेंट टाइम 2024 में 145 करोड़ 55 लाख 91,095 है। आप देख सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन में इस तरह से वृद्धि हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि आप फ्यूचर में इतना आसानी से नौकरी पा सकते हैं? हाँ, नौकरी तब पा सकते हैं जब आपके पास डिग्री, क्वालिफिकेशन, टैलेंट और स्किल होगी। और आपको यह मिलता है कोचिंग संस्था में, जो कि हजारों के भीड़ में छात्र जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अभी इंडिया का पॉपुलेशन 145 करोड़ 55 लाख 91,095, जिसमें से हिंदुस्तान न्यूज के अनुसार 15 करोड़ 20 लाख ही नौकरियां हैं, जिसमें से 48.2% से ज्यादा युवा है। इसलिए बेरोजगारी बढ़ता चला जा रहा है और छात्र करे तो करे क्या। इसी बीच कई छात्र कोचिंग, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में धक्का खा रहे हैं और अपनी 18 से 30 साल की जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि न उनके पास स्किल है न कोई टैलेंट। इसलिए मोदी जी भी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। आप 3 इडियट मूवी देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको करना क्या है और आप कर क्या सकते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना मजबूरी नहीं, जरूरी है। चलिए अब हम अपने मेन मुद्दा पर आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना क्यों जरूरी है? पहले आपको इसको समझना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है कि आप काम करें या ना करें तभी आपको पैसा मिलता रहेगा, जो कि यह पैसा आपको टीम के माध्यम से आता है। आप इस इमेज के जरिए समझ सकते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का मतलब है कि डायरेक्ट सेल हो, यानी कंपनी टू कस्टमर डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, जो कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेट मार्केटिंग के माध्यम से अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, जो कि इसके